नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागराज का बदला। और आप सभी जानते हैं कि मैंने राज कॉमिक्स में नागराज की सीरीज़ को शुरू किया हूं, जिसमें मैं नागराज की पहली कॉमिक्स से लेकर लास्ट तक की कॉमिक्स को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और जो कॉमिक्स हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है उसे मैं पोस्ट कर दिया करूँगा। अगर उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो फिर से नए तरीके से नए से रिकॉर्ड कर फिर से अपलोड करूँगा। अगर जिसकी क्वालिटी ख़राब होगी तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर से बता देना। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मैंने इस चैनल पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और आप सभी जानते हैं, अगर आपने शुरू से मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो को कभी कभी 2 बजे 3 बजे रात को उठ करके भी रिकॉर्ड किया हूं, जो कि आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं या हमारी किसी वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको महसूस हुआ होगा कि जो कॉमिक्स मैं पढ़ रहा हूँ वो कभी कभी ऐसा लगता होगा कि जैसे नींद में पढ़ रहा हूँ, मतलब कुछ का कुछ पढ़ रहा हूँ। और इसी वजह से कि रात में 2-2 घंटे 1-1 घंटे लगातार स्क्रीन को देखना और वो भी छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ने के कारण ही मेरी आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। और खैर, जो हुआ सो हुआ। और आप सभी लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हो। अगर आप इस चैनल को फ्यूचर में देखना चाहते हो कि इस पे वीडियोस अपलोड होती रहे और हमेशा कंटिन्यू कोई ना कोई कॉमिक्स अपलोड होती रहे और आप हमारे साथ बने रहें और हम आपके साथ बने रहें, तो आप सपोर्ट दिखाओ। क्योंकि इतने सालों से मैं ये चैनल चला रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, इससे कुछ हुआ नहीं है मेरा, और ना ही मेरे खर्चे हो पाते हैं। अगर मुझे कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, क्योंकि इस चैनल का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के बहुत से तरीके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे से ही सपोर्ट करो। मेरे दूसरे चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करो, उसकी वीडियोस तो कम से कम देखो। और ऐसा नहीं कर सकते तो अगर आप फ्लिपकार्ट मिंत्रा से जो कुछ भी अगर बाय करते हो तो बस आपको करना क्या है कि जो भी नई वीडियो है उसके ठीक नीचे आपको एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे और कोई भी फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसका हमें कुछ कमीशन मिलेगा और प्राइस में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और ये बिल्कुल सेफ है, मतलब इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और आप चाहें तो हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो मैं कैसे काम करूंगा, क्यों इस पे अपना टाइम दूंगा, अपना नुकसान करूंगा। और मैंने इस चैनल पे मतलब कुछ पाया नहीं है, सिर्फ खोया है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप इस चैनल को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कोई ऐसा अवसर मिलेगा तो मैं इस चैनल को छोड़ दूंगा, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते हो तो चलिए इसकी शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। आतंकवादी गिरोह से निपटने के लिए नागराज जंग के मैदान में कूद पड़ा और सबसे पहले उसने असम में सक्रिय आतंकवादी गिरोह से टक्कर ली, जिसका सरगना बुलडॉग नामक व्यक्ति था। बुलडॉग के हेडक्वार्टर पर जबरदस्त बमबारी हुई, जिसमें नागराज और उसका साथी रोमो टनों मिट्टी के ढेर में दब गए। बुलडॉग अपने साथियों के साथ कंपाली रियासत के राजमहल में जा पहुंचा। अब आगे बढ़िए, नागराज का बदला। उधर कंपाली हिल के किले में मीटिंग चल रही थी। कंपाली एक आज़ाद रियासत है और 3 देशों की सीमा इससे मिलती है। इससे बेहतर स्थान आपके लिए दूसरा कोई नहीं होगा मिस्टर बुलडॉग। और तुम्हारे हक में भी ये बात जाती है महामंत्री किल्लौल। इस मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं वो कंपाली रियासत के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं और सब मेरे साथी हैं। तुम लोग कंपाली के राजघराने को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? राजघराना सिर्फ नाम मात्र का है, रियासत की देखभाल हमें ही करनी पड़ती है। किल्लौल मेरे दोस्त, क्या तुम कंपाली की प्रगति में मुझे साझीदार बनाना चाहते हो? आप ठीक समझे मिस्टर बुलडॉग।
मैंने महाराज से आपको ये भूभाग इसलिए दिलवाया है क्योंकि आप यहाँ की विकासशील योजनाओं पर पूंजी लगाएंगे। हम पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं। उसकी रूपरेखा हमने तैयार कर दी है। अभी तक हम यहाँ से सिर्फ अफीम का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ हथियारों की फैक्ट्री लगाएंगे क्योंकि हथियार सबसे अधिक मुनाफे का धंधा है और कंपाली रियासत इस कारोबार में हमारी साझेदारी होगी। इसके शेयर कंपाली के बाजारों में फैलाना तुम्हारा काम होगा और तुम्हारा बोनस अलग होगा। महामंत्री किल्लोल कागजात पर हस्ताक्षर करवाना तुम्हारा काम होगा। ऑल राइट, अब आप ये सब मुझ पर छोड़ दें। मीटिंग समाप्त होने के बाद किल्लोल इस रियासत का महाराज बनने का ख्वाब देख रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इस काम की शुरुआत तब होगी जब महाराजा पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हमारे आदमी हेडक्वार्टर के मलबे से नागराज की लाश निकाल लाए हैं। ताबूत को किले के स्ट्रांग रूम में पहुंचा दो। कुछ देर बाद ताबूत स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। सुपर बॉस डॉक्टर सिमटो, तुम्हें नागराज के शव का पोस्टमार्टम करना है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। अब डेड बॉडी के परीक्षण में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम नागराज जैसा ही आदमी तैयार करेंगे, बशर्ते कि हमें उसकी आंतरिक क्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। मैं आपका सार समझ गया, आप चिंता न करें, मुझे इस काम का पूरा अनुभव प्राप्त है। स्ट्रांग रूम में डॉक्टर सिमटो ने परीक्षण किया। यह 100% मृत है। डेड बॉडी का ऑपरेशन रूम में पहुंचा दो। नागराज को स्ट्रेचर द्वारा ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर सिमटो ऑपरेशन के लिए तैयार था। अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही शक्तिशाली मानव तैयार कर दिया तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कहलाऊंगा। सबसे पहले इसके ब्रेन का ऑपरेशन होना चाहिए। नागराज की आंखें खुल गई और सम्मोहन की एक प्रचंड लहर डॉक्टर सिमटो की आंखें को भेदती चली गई। उफ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा है, सिर चकरा रहा है। डॉक्टर सिमटो ने नागराज को अपने मस्तिष्क में महसूस किया। तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है, तुम मेरे गुलाम हो, नागराज के गुलाम। मेरी जहरीली फुंकारें तुझे जलाकर खाक कर देगी। डॉक्टर सिमटो, बोल, जिंदा रहना है या नहीं? हाँ, मुझे जिंदा रहना है। तो अब वो करो जो मैं कहता हूँ। मेरे अंदर ऑक्सीजन का स्टॉक बहुत कम रह गया है। सबसे पहले ऑक्सीजन देकर स्टॉक पूरा करो। नागराज ने सम्मोहन क्रिया द्वारा सिमटो को अपने बस में कर लिया। सिमटो के मस्तिष्क में वो अपने विचार योगी महात्मा द्वारा जागृत टेलीपैथी प्रक्रिया से उत्पन्न कर रहा था। तुम मेरी डेड बॉडी का निरीक्षण करोगे और रिपोर्ट भी तैयार करोगे। ये रिपोर्ट और तुम्हारी कार्य प्रणाली मेरी इच्छा अनुसार होगी। सिमटो अपने कार्य में लग गया, परंतु उसके हाथ नागराज के निर्देश पर कार्य कर रहे थे। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। बुलडॉग से कहो कि यदि मेरा शव किसी दरिया में ना बहाया गया तो मेरे मांस के सड़ने से जल्द ही ऐसी गैस निकलेगी जो कईयों की जान ले लेगी। हाँ, उसके शव को तुरंत किसी दरिया में बहा डालो ताकि कंपाली की सीमा से दूर कहीं इस गैस का प्रकोप हो। ठीक है, इसे पहाड़ी दरिया डोंग में बहा दिया जाएगा। डोंग ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदी है। नागराज के शरीर की गैस ब्रह्मपुत्र में फैलेगी तो असम पर ही प्रभाव पड़ेगा और हम इसका लाभ उठाएंगे। ओके सुपर बॉस, हम आज ही डोंग नदी के हवाले कर देंगे नागराज को। नागराज को डोंग दरिया में फेंक दिया गया। कुछ देर तैरने के बाद नागराज एक बस्ती में पहुंच गया। इस बस्ती में चीख पुकार और शोर कैसा! क्या बात है, ये भगदड़ चीख पुकार और शोर क्यों? कामरू आया है, कामरू। आज फिर जवान लड़कियों की छटनी हो रही है। कामरू, जवान लड़कियों की छटनी? कौन है ये शख्स और जवान लड़कियों की छटनी क्यों कर रहा है? एक वहशी दरिंदा विदेशी लोगों की अयाशी के लिए हमारी बस्तियों से लड़कियां उठा कर ले जाता है। हमने इसकी शिकायत महाराजा से करनी चाहिए। जो भी शिकायत के लिए बढ़ा उसके खानदान तक को जड़ से सफाया कर दिया गया। जब भी उसे पता चलता है कि बस्ती में कोई लड़की जवान हो गई है तो वो उसे उठा कर ले जाता है। बचाओ, कोई मर्द है इस बस्ती में जो मेरी बेटी को बचा सके? तुम सब बुज़दिल हो, मेरे साथ आओ, मैं देखता हूँ। रुक जाओ और इस लड़की को छोड़ दो। गोली से उड़ा दो इसे, बहुत बोलता है। थाए थाए साए साए। तुम्हारी बंदूकें मेरे कदमों में ढेर हो गई है। आगे बढ़ो और उठाओ अपने हथियार। उफ, कोई सांप मेरे हाथ से बंदूक छीन कर ले गया था।
ये कोई जादूगर मालूम पड़ता है। हमला कर दो, बोटियां उड़ा दो इसकी। ठक 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 तड़ाक। कामरू, तेरे आदमी तो जमीन सूंघ रहे हैं। पुराने दांव पेचों का जानकार है। ढिसुम। ऐसे द्वंद्व मुझे रोमांचित करते हैं। ले, एक पटकी मेरी भी। और अब देख मैं किस तरह चक्कर घिन्नी बनाता हूँ। साए साए। इतनी दूर जाकर गिरेगा कि जमीन पर आते ही मौत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। बस्ती वालों ने नागराज को कंधे पर उठा लिया। मेरा नाम नागराज है और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कोई कामरू इधर का रुख नहीं करेगा। भैया, तुमने मेरी अस्मत बचा ली। मैं किस तरह तुम्हारा एहसान उतारूंगी। नागराज कभी किसी पर एहसान नहीं करता बहन। उधर महामंत्री किल्लोल को पता चला। क्या कहा? कामरू मारा गया। किसने मारा कामरू को? नागराज नाम है उसका। नागराज? 2 दिन बाद नागराज ने हमारे गुलाम मजदूरों को आज़ाद कर दिया और अफीम की खेती तहस नहस कर डाली। नागराज, नागराज। गुलामों की बस्तियों में नागराज की पूजा होने लगी है। उसे लोग देवता सम्मान मान रहे हैं, जो उनके उद्धार के लिए आया है। उफ, सारे कंपाली रियासत में नागराज तूफान की तरह हमारे हर ठिकाने पर हमले कर रहा है। हुजूर, कहीं ये वही नागराज तो नहीं जिसका जिक्र मिस्टर बुलडॉग की जुबान पर होता था? किल्लोल ने तुरंत बुलडॉग से संपर्क किया। नागराज मर चुका है। ये कोई और व्यक्ति है जो नागराज के नाम का लाभ उठा रहा है। आपको पूरा यकीन है कि नागराज मर चुका है? तुम्हें यकीन नहीं? लो, अभी प्रमाण देता हूँ। डॉक्टर सिमटो, तुरंत ही यहाँ आओ। तुरंत ही डॉक्टर सिमटो हाजिर हो गया। मेरी रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता सुपर बॉस। सुन लिया आपने मिस्टर किल्लोल, ये किसी की साजिश है। हो सकता है महाराज को तुम्हारी योजना की गंध मिल गई हो और उन्होंने तुमसे निपटने के लिए नागराज का हवा खड़ा कर दिया हो। मैं इस संबंध में अपने जासूसों को निर्देश दे चुका हूँ। उनके रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। किसी तरह उसका हुलिया फोटो और काम करने का तरीका ज्ञात करो, उसके ठिकाने का पता लगाओ। किल्लोल के जासूस दिन रात उसी काम पर लग गए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा घर बार कुछ बदमाशों ने उजाड़ दिया। मैं नागराज की तलाश में भटक रहा हूँ। कोई मुझे उसका पता बता दो। आओ, मैं तुम्हें नागराज से मिला दूं। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। इस गुफा में रहता है। अंदर चले जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इस बेचारे को क्या मालूम खुद नागराज इसे यहाँ तक लाया है। बोलो, मैं ही नागराज हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हुजूर, माई बाप, मेरी रक्षा करो। जासूस ने स्पाई कैमरे से नागराज का फोटो खींच लिया जो उसकी पोशाक की छाती पर लगाया हुआ था। मैं लकड़हारा हूँ। जंगल में मेरी कुटिया है। कुछ बदमाश पहले मेरी जवान लड़की को उठा कर ले गए, फिर उसने नागराज को एक फर्जी कहानी सुना डाली। ठीक है, मैं तुम्हारी झोपड़ी में 2 दिन बिताने आऊँगा और तुम्हारी छोटी लड़की वहीं रहेगी। जासूस वापस किल्लोल के पास पहुंचा। कल वो पोखर के जंगल आ जाएगा। उसने 2 दिन वहां रहने का वादा किया है। मैंने कहा था कि बदमाश मेरी बड़ी लड़की को उठा कर ले गए और छोटी लड़की की फिराक में है। और ये रहा उसका फोटो। अब देखता हूँ कि वो पोखर के जंगल से किस तरह निकल पाता है। किल्लोल ने अपनी योजना तैयार कर ली। लड़की सुहांगनी, तुम्हें उस लकड़हारे की छोटी लड़की बनकर जंगल की कुटिया में नागराज के साथ रहना है। हुजूर, सुहांगनी एक विषकन्या है। जो मर्द किसी के काबू में नहीं आता, सुहांगनी उसे बड़े सलीके से परलोक पहुंचा देती है। आप बस हुक्म करें, बाकी काम सुहांगनी खुद कर लेगी। मुझे यकीन है बुगरासी, इसलिए तुम्हारी सेवा प्राप्त की है। सुवांगनी का काम होगा नागराज को परलोक पहुंचाना, और अगर सुवांगनी सफल ना हो सकी तो तुम्हारी गुरीला फौज उसे ठिकाने लगाएगी। उसके बावजूद भी नागराज बच गया तो वो महाराज का दुश्मन होगा, क्योंकि उस पर हमला करने वाला सरकारी फौज का दस्ता होगा। नागराज पोखर के जंगल की ओर रवाना हुआ। मैं कंपाली रियासत का दामन पाक साफ करके ही जाऊंगा। वाह, मेरा अभिवादन कर रहे हैं। सुवांगनी झोपड़ी के दरवाजे पर मौजूद थी। क्या आप ही देवता नागराज हैं? हाँ, तुम कौन हो? एक अभागे लकड़हारे की बेटी। मेरे पिता की हत्या कर दी गई है। जब वे दम तोड़ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। ओह, बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। वे इस तरफ शिकार खेलने के बहाने आते रहते हैं। इस बार शिकार उनका होगा और शिकारी मैं। रात हो गई, अब विश्राम कीजिए। यात्रा की थकान मिटा लीजिए।
मैं रात भर पहरा दूंगी। नहीं, तुम बेफिक्री से सो जाओ, मुझे पहरे की ज़रूरत नहीं। ये सो रहा है, अब मुझे इस पर हमला कर देना चाहिए। बस एक बार इसको काटूंगी तो जहर इसके खून में पहुंच जाएगा और ये तड़प तड़प कर मर जाएगा। स्वांगनी ने हमला कर दिया। ए, दूर हटो, क्या कर रही हो? बस मेरा काम खत्म हो चुका, तुम्हारी मौत हो चुकी। इस कमबख्त ने मेरे गर्दन पर काट खाया, अब ये नहीं बचेगी। उफ, मेरी देह जल रही है। मैं अफसोस, तुमने नागराज को काटा, अब तुम नहीं बच पाओगी। मेरे शरीर में हजारों नागों का जहर है। मैं मर रही हूँ। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बिस्कन्या हूँ, महामंत्री किल्लोल। मुझे बचाओ, मुझे माफ़ कर दो नागराज। अगर तुम साधारण होती तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी करता, लेकिन तुमने ना जाने कितने लोगों को इसी तरह मारा होगा। वो लकड़हारा कौन था? सुवांगनी ने दम तोड़ दिया। जासूस। और नागराज के जहर से सुवांगनी की देह पानी की तरफ पिघलने लगी। मुझे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मेरे शरीर में इतना घातक जहर भी मौजूद है। सुबह होते ही नागराज झोपड़ी से बाहर निकला। अब मुझे महामंत्री किल्लोल को सबक पढ़ाना चाहिए। जैसे ही नागराज आगे बढ़ा, रेट रेट रेट, और वहां पेड़ों पर तैनात सभी सिपाही उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश करने लगे। मेरी छठी इंद्री ने खतरे की गंध पा ली थी। पूरा जंगल फायरिंग की आवाज से दहल उठा। थाय थाय, ये तो सरकारी वर्दी के सैनिक है जो मुझे घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे जंगल की मोर्चा बंदी है। वे लोग पेड़ों पर मचान बनाए हुए हैं। नागराज नागरस्ती द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने लगा। फुस, आ, हमारे दस्ते के सैनिकों पर खौफनाक सांप हमला कर रहे हैं। ओवर, हम तुम्हारी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। ओवर। ओह, हवाई हमला की भी तैयारी है। रेट रेट रेट, बड़ा जरा करीब आ जाए। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे झुका और करीब आया, नागराज की नागरस्सी कॉप्टर पर लपक पड़ी। रस्सी काट दो। वो देखो, वो हेलीकॉप्टर पर एक रस्सी द्वारा चढ़ रहा है। फुस, मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर में आ गया हूँ। साए, चलो अब तुम मेरे गुलाम हो। ओह, नागराज ने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है और वो इसी तरफ आ रहा है। मुझे तुरंत बुलडॉग से संपर्क स्थापित करना चाहिए। महामंत्री किल्लोल निजी हेलीकॉप्टर से बुलडॉग के किले की ओर रवाना हुआ। वो कंपाली दर्रे के पुराने किले में पहुंचा। सुपर बॉस, महामंत्री किल्लोल इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं, भेज दो। ये नागराज का फोटो है और उसके संबंध में अंतिम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट और फोटो से इस बात की पुष्टि होती है कि वो नागराज ही है। ओ गॉड, ऐसा कैसे संभव है? इसका मतलब उसने डॉक्टर सिम्टो को भी धोखा दिया। कमाल तो ये है कि हम शॉर्ट सर्किट टीवी पर डॉक्टर सिम्टो की शल्यक्रिया भी देख रहे थे। निश्चय ही नागराज राजमहल पहुंचेगा। किल्लोल, तुम उससे संधि कर लो। वो किस तरह और किन प्रस्ताव पर? तुम उस पर जाहिर करो कि कंपाली में बुलडॉग नामक व्यक्ति ने आतंक फैला रखा है और राजकीय फौजें भी उससे जा मिली है। मेरे मामले को लेकर वो तुम्हारे साथ होगा। मुझे अपने विश्वास में ले लो। उसे अपने विश्वास में ले लो, उसका स्वागत करो और फिर इस पुराने किले पर हमला कर दो। बुलडॉग ने किल्लोल को पूरी योजना समझा दी। तुम ये फतह पाओगे, बस उसके बाद उसे कंपाली में कोई राजकीय पद दे दो और फिर वो होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि वो हमारा आदमी बन जाएगा। किल्लोल वापस राजमहल पहुंच गया। ये नगरवासियों की भीड़ कैसी! सब लोग महाराज से फरियाद करने आए हैं और उनका नेतृत्व नागराज कर रहा है। तुरंत ही किल्लोल दरबार में पहुंचा। आइए महामंत्री जी, पधारिए और सुनिए ये नगरवासी क्या क्या शिकायतें लेकर आए हैं। हमें इन बातों की कानों कान खबर नहीं हुई। मुझे सफाई का अवसर दिया जाए महाराज। मैं मानता हूं कि बस्ती के लोगों के आरोप सही हैं, परंतु इसके पीछे आप ही के एक विदेशी मेहमान का हाथ है। अब मुझे मालूम हो गया है कि बुलडॉग ने किस तरह हमें शिकंजे में कसा। ये सब उसके गुंडों का कमाल है जो हमें बदनाम करते रहे हैं। अगर ये सत्य है तो बुलडॉग को कंपाली की सरहद से बेदखल कर दो। ये काम इतना आसान नहीं है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। उसे बेदखल करने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। हम अपने सैनिकों पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से बहुत से बुलडॉग के हाथों बिक चुके हैं।
बुलडॉग से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं इस शैतान को ख़त्म करने ही यहाँ आया हूँ। तुम बहादुर अवश्य हो नागराज, लेकिन मैं तुम्हें पुराने किले में अकेले नहीं भेजूंगा। हमारे चुने हुए सिपाही दर्रे के चारों तरफ से घेरे रहेंगे। योजना का अंतिम रूप हम शाम की बैठक में बताएंगे। शाम के समय महामंत्री किल्लौल, मैं आपकी योजना जानने आया हूँ और वो योजना तुम मेरी आंखों में झांक कर बताओगे। नागराज ने किल्लौल को सम्मोहन जाल में फंसाकर वास्तविक चाल समझ ली। तो ये है असली योजना। नकली बुलडॉग को मेरे हाथों मरवाया जाएगा और असली बुलडॉग उस समय तुम्हारे साथ जश्न मना रहा होगा। जश्न की जगह कहाँ निश्चित की गई है? जल महल में। ये सब भूलकर अपनी वास्तविक स्थिति में लौटो किल्लौल। तुम्हें क्या कह रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा? पुराने किले पर मैं धावा बोलूंगा और बुलडॉग का खात्मा कर दूंगा। नागराज ने किल्लौल की योजना पर अमल किया और पुराने किले पर एक नाटकीय जंग हुई। नकली बुलडॉग का खात्मा कर नागराज तीव्रता के साथ राजमहल पहुंचा। महाराज, आपको इसी वक्त मेरे साथ जल महल चलना है। क्यों, क्या बात है? आप खुद अपनी आंखों से अपने महामंत्री के कारनामे देख लें, तभी आपको यकीन आएगा। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं महाराज, हम वहाँ फनकारों के रूप में पहुँचेंगे। नागराज और महाराज कौटिल्य ने फनकारों का भेष धरा और जल महल की ओर रवाना हो गए। जल महल के पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। हम दूर प्रदेश से आए जादूगर हैं। हमें मालूम है कि महामंत्री किल्लौल एक खास मेहमान के साथ अंदर विराजमान हैं। हम उनके सामने अपना फन दिखाना चाहते हैं। कुछ ही देर में तुम दोनों को बुलाया गया है। चलो। नागराज महाराज के साथ जश्न हॉल में पहुंचा। ए जादूगर फनकार, बोलो तुम अपना कौन सा कमाल दिखाने आए हो? जादू का ऐसा कमाल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम काला जादू जानते हैं। सबसे पहला कमाल, आपके मेहमान के चेहरे पर नकली चेहरा है, पहले उसे उतारें, क्योंकि हम बता सकते हैं उसका नाम बुलडॉग है। मैंने नकली चेहरा उतार दिया है दोस्त, अब बोलो। दूसरा कमाल, मैं अपने दोस्त को अभी राजा कौटिल्य बनाऊंगा। हैं? कमाल है, ये तो बिल्कुल राजा कौटिल्य लग रहा है। और अब मैं अपने आप को नागराज की शक्ल में पेश करता हूँ। नागराज, महाराज कौटिल्य, क्या जादू है! वाह गधे के बच्चों, ये जादू नहीं हकीकत है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी आज्ञा चलती है महाराज कौटिल्य, और तुम दोनों की मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। पकड़ लो और कत्ल कर दो इन दोनों को। ठक। अब बताओ, सैकड़ों नागों ने तुम दोनों को जकड़ लिया। ये है तीसरा और आखिरी जादू। धड़ाम। ओह बचो महाराज, इसके जिस्म में बम फिट था और इसने बम की सेफ्टी पिन दबाकर आत्महत्या कर ली। बहादुर नौजवान नागराज, आज से रियासत तुम्हें सबसे बड़ा सम्मानित पद देती है। नगरवासी नागराज की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। नागराज की जय, नागराज की जय। और इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है और इसकी अगली कॉमिक्स है नागराज की हांगकांग यात्रा। तो मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और हाँ, जो भी मैं अपने दूसरे चैनल के वीडियोस को पोस्ट करता हूँ उसे आप ज़रूर से देखें, सपोर्ट करें। अभी नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ मतलब ख़त्म हो जाएगा। और ठीक है, अगर आपकी मर्जी है, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो आप सभी का भी फर्ज बनता है कि आप सभी भी मुझे सपोर्ट करें। दूसरे चैनल के सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो कितने सपोर्टिव हैं, मतलब मैंने देखा है लिटरली। और मेरी तो कोई इस तरह से कोई मदद भी नहीं किया, पता नहीं क्यों। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। तो देखते हैं कब तक ये चैनल चल पाता है और कब तक मैं आपका साथ निभा पाता हूँ।